नमस्कार, हम पहुंचे हैं डीयू में सितंबर के मिडिल में 25-26 के छात्र चुनाव होने वाले हैं और हमारे साथ हैं डीयू के जो संभावित प्रत्याशी एबीवीपी दिव्यांश राजा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका द पिलर पर। नमस्कार। क्या संभावना है आगे के लिए और क्या तैयारी है आपकी? सर तैयारी में लगे हुए हैं, अभी फ्रेशर्स आए हैं जी, नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी कुछ समस्याएं, कॉलेज टू कॉलेज रोज़ हमारा जाना हो रहा है, दिन के 6 कॉलेज कवर करने पड़ रहे हैं। और फिर पीजी की समस्याएं, बाकी छात्रों की जो फ्रेशर्स में समस्या आती है, पीजी की मेन आती है जी, क्योंकि काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं, उनकी रुकने की समस्या। तो अभी सारी समस्याओं पे ध्यान दिया जा रहा है, पहले फ्रेशर्स के। पिछली बार एनएसयूआई जीती थी यहाँ से, जी, अध्यक्ष का चुनाव थी, जी। तो एबीवीपी क्या कमी रह गई थी कि एनएसयूआई ने जीत हासिल की? सर कुछ वैसी कमी छात्रों में कुछ रह गई थी, बाकी है पैनल भी बढ़ रहे हैं, एनएसयूआई के विचारधारा में थोड़ा बदलाव गलत जा रहा है पर हो रहा है। जी, उससे पहले एबीवीपी थी यहाँ पे, जी, आपको पता होगी। जी। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा काम किया था कि उसके बाद फिर नहीं कर पाए वो, और अब आगे के लिए आपके लिए रास्ता बने, इसके लिए क्या करना है आपको? सर अभी बीच में मतलब जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो स्टूडेंट्स पे रहेगा। चुनाव एक बाद की चीज़ है। सबसे पहला जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट ठीक रहे, अच्छा रहे, वो कैंपस में उसे कोई इशू ना आए। तो अभी हमारा मेन स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस रहेगा। चुनाव एक बाद की सेकेंडरी चीज़ है, वो बाद में देखा जाएगा। अभी आपने देखा होगा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रौनक खत्री जी, वो मटका मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने इतना काम किया है, जी, छाए रहते हैं वो यूनिवर्सिटी में। जी सर। तो उनकी जो आने वाली जो एनएसयूआई कैंडिडेट होगा तो कैसे आप कम्पीट करेंगे उसे? सर हमारे भी अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि अभी पीछे एबीवीपी 15-16 दिन धरने पे बैठी रही, जिसमें कि भूख हड़ताल का भी धरना था। तो ये मेरे ख्याल से एनएसयूआई नहीं करती है, वो एक पर्सनल एजेंडा अपने चलाती है, पर्सनल कैंडिडेट, पर्सनल आदमी के। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है, तो उसी में ही एबीवीपी आगे, और जो अभी कल 4 हमारे वो पास हुए हैं और भी आगे करवाएगी और छात्रों के लिए ऐसे ही काम करेगी। ट्रिपल इंजन सरकार है आपकी। जी, एमसीडी में सरकार बीजेपी की है, जी, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, फिर भी छात्रों की पिटाई हो रही है जंतर मंतर पे। सर सबसे पहली बात तो हमारा बीजेपी से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक अलग संगठन है और मजबूत सपोर्ट करती है ना? नहीं सर, वो नहीं कह सकते आप। विद्यार्थी परिषद अलग संगठन है और छात्रों का सर ये है कि कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर एक प्रॉपर एजेंडा में काम नहीं करा जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रह जाती है हमारी। बाकी ये है कि छात्र आगे और मजबूती से काम करेंगे, हर मुद्दे में अपनी आगे चीज़ें उठाएंगे। छात्र ही पूछेंगे कि जी आपकी तीनों जो सरकार होने के बावजूद हमें समस्याएं आ रही हैं जी, और समस्या हल नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आपको वोट देने के लिए कोई आधार बताइए, आप किस आधार पर वोट लेंगे आप छात्रों का? सर वही मेन पहले क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली बात हम बीजेपी के नहीं हैं। अच्छा, तो 3 सरकार वाला वो नियम साइड रख देते हैं। जी, बात रही दूसरी परिषद की, तो सर परिषद ग्राउंड लेवल पे ऐसा है, हर स्टूडेंट्स के साथ है। आप आज भी कॉलेज में जाएंगे, आप किसी भी फ्रेशर से पूछेंगे कि आपको सबसे पहले एंट्री पे कौन दिखा, सबसे पहले 2 हेल्प डेस्क दिखेंगे एबीवीपी के। तो वही सर हम आगे एजेंडा रखेंगे, छात्रों के हित में, छात्रों के लिए मदद में, सब चीज़ छात्रों के लिए है। नहीं कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको, जिससे मतलब टक्कर देने के लिए उन्होंने किया कि पहले मटके वाला अलग से कहानी चला दी, तो ऐसा क्या खास करने वाले हैं छात्र आते ही कहेंगे नहीं ये अच्छा कैंडिडेट है, इसको हम वोट देंगे? सर सबसे पहला क्लीनलीनेस ड्राइव हमारा अभी रहने वाला है आगे। अच्छा, और मेट्रो का सर ट्राई करेंगे, क्योंकि फुल फ्री नहीं मिल पाएगा। हम कुछ ऐसा सिस्टम लाने का सोच रहे हैं जो हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है उसमें ही चिप हो जाए या फिर कोई स्कैनर वगैरह लग जाए, जिसमें कि 20%, 30%, 50%, क्योंकि सर जो बाहर से एक छात्र आ रहा है नॉर्मल घर का, उसके लिए सर रोज़ का आना जाना काफ़ी महंगा पड़ता है, रहना, जैसे हमारे हॉस्टल हैं वो सस्ते हैं काफ़ी, तो उसमें हम कहीं ना कहीं पूरा अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। अभी मैं रौनक खत्री का बयान पढ़ रहा था, आप कहेंगे बार बार क्यों नाम ले रहा है, किंतु उन्होंने काम किया कि बस में और मेट्रो में आधा किराए की बात की उन्होंने। जी, जी, जी। आपकी सरकार मतलब एक तरह से आपने भले दरकिनार कर दिया हो, किंतु मानना पड़ेगा, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे ऐसे? सर मैं आपको बताऊं, मेट्रो की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं बसों की बात भी करी साथ में, बस मेट्रो की, मैं पूरे ट्रांसपोर्ट की बात हाँ कर लेता हूं। ट्रांसपोर्ट की बात कर। सर सबसे पहली बात, सरकार में हमारा जो योगदान जा रहा है टैक्स वगैरह, वो एक लार्ज स्केल पे जा रहा है ट्रांसपोर्ट से ही सिर्फ। तो उसमें हम थोड़ा बहुत भी उसमें लीनियंट कर सकते हैं, बट अगर हम उसे पूरी फ्री करने की बात करें या 50% उसकी बात करें, तो सर वो एक इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप पूरा बजट अगर मान लीजिए उसमें से हाफ भी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को ही नुकसान नहीं, ये सही है, मानता हूँ मैं आपकी बात, किंतु केजरीवाल ने तो लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए फ्री कर दी थी बस सेवा, और मेट्रो करने वाले थे, केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, तो वो सरकार मेरे ख्याल से तभी हार गए।
हार जीत अलग बात है, बिहार की बात नहीं कर रहा, इसलिए कहा मैंने मुद्दा वाले अलग है वो, किंतु किया ना उन्होंने। सर बिल्कुल उन्होंने करा। आप ऐसे अलग से क्या मुद्दा उठाएंगे छात्रों के लिए? देखो आपने कहा बस या मेट्रो में मतलब जो सुविधा मिलनी चाहिए उनको, हॉस्टल की सुविधा मिलनी चाहिए उनको, और क्या क्या ऐसी परेशानियाँ आती हैं जो आते ही आप उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे? सर सबसे पहले अब हमारी कल एक और मेन चीज़ पास हुई है, ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। वो हमारा कल ही मुद्दा पास हुआ है, वो हमारा काफ़ी मेन था, क्योंकि जब छात्र आता है तो उसे काफ़ी परेशानी होती है, और हमारे कुछ कॉलेजेस में कंप्लेंट कमेटी नहीं थी, तो अब वो सक्रिय तौर से लागू कर दी गई है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मुद्दा रहेगा। एक स्टूडेंट सेफ फील कर पाएगा अपने उसमें। अब आते हैं चुनाव पे हम, क्योंकि देखिए अब चुनाव तो लड़ना ही है, तो उसके लिए बहुत सारा धन बल और बाहुबल कितना चलता है यहाँ पे? सर धन बाहुबल से नहीं होती हैं मेरे ख्याल से चीज़ें। आप छात्रों के बीच में रहेंगे, आप एक कॉलेज में कितने ही बेशक लड़कों के साथ जाएं उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर आपसे स्टूडेंट कितना कनेक्ट करेगा मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं जयपुर का जो छात्र यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले हुआ था, और शायद निर्मल चौधरी वहाँ इलेक्ट हुए थे, अब NSS ज्वाइन कर ली। काफिला चलता है 50 गाड़ियों का, जैसे काफिला का चलन यहाँ भी है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। और पहले का चला आ रहा है सर, उसमें बदलाव लाएंगे। छात्रों के साथ चुनाव होएगा, गाड़ी घोड़ा या कोई मैंडेटरी वाली चीज़ सर इन्हें दूर करना चाहेंगे, क्योंकि एक कैंपस है ये, यहाँ बच्चे रहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते। कोई गरीब बच्चे कहाँ से अरेंज करेंगे इतनी गाड़ी, महंगी गाड़ी, सब कैसे सर करेंगे? ये वाला चलन इसीलिए बंद करना है। एक प्रॉपर मतलब विचारधारा के ऊपर चुनाव हो, बच्चा अगर काम करे तो चुनाव के लायक हो और काबिल हो। हाँ, बहुत अच्छी बात की, विचारधारा के ऊपर काम होना चाहिए। तो विचारधारा तो आपकी कहाँ न कहीं मतलब कौन सी विचारधारा आप बता दीजिए? आप बीजेपी किनारे कर दी है। देश हित की विचारधारा है और हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडा में मैं कह रहा हूँ, ये हमारी पर्सनल विचारधारा है, इसमें कोई बीजेपी कुछ वो नहीं है। हमारा संगठन देश हित के बारे में सिखाता है, और देश हित के लिए ही हम काम करेंगे हमेशा। नए स्टूडेंट आएंगे, अभी एडमिशन चल रहे हैं शायद, मैं समझता हूँ यहाँ पे, तो वो आपके साथ जुड़ें, वोट करें, उसके लिए उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या अपील है? अपील यही है कि आपकी कुछ भी समस्या है उसके लिए हम बैठे हैं। ग्राउंड लेवल पे हमारी टीम है, मैं खुद ग्राउंड लेवल पे हूँ सर, आज 4 कॉलेज खुद करके आया हूँ, व्यक्तिगत सबसे जाके मिलता हूँ, हर बच्चे की समस्या पूछता हूँ, रात के 3-4 बजे भी सब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ, और आगे भी रहूँगा चुनाव से अलग भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंह साहब, आपने बताया कि AVP पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और पिछली जो गलतियाँ की हैं वो आगे नहीं दोहराएगी, और जीत की पूरी संभावना, जीत का परचम लहराएगी। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।